क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कह रहा है महौषध शब्द का संविच्छेद कीजिए। तो इसका सही संविच्छेद हो जाएगा महाधन औषधि। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी बाज है, तुरंग है ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन शार्दुल ये जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सिंह का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 38 शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आपका ऑप्शन नंबर ए, वकील ने कागजातों की जांच की, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 39 चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्तियों को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशाकर, सुधाकर और इंदु। क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा जटिल का विलोम पूछा है, तो जटिल का विलोम हो जाएगा आपका सरल। क्वेश्चन नंबर 46 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। आपका जी है जिंक, कांस्य, रजत और प्लेटिनम। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कांस्य। कांस्य के अतिरिक्त अन्य सभी धातु हैं, जबकि कांस्य कॉपर और टिन से मिलकर बनी एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 47 नीचे दिए गए फर्स्ट और सेकेंड जो निष्कर्ष है इनको आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका निष्कर्ष निकल सकता है। वक्तव्य दिया है कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले संख्या हैं, सभी संख्याएं अक्षर हैं, सभी अक्षर शब्द हैं। तो यहाँ पे दिया है कुछ चाबियां ताले हैं, तो ये हो गई आपकी चाबियां, और कुछ चाबियां क्या हैं आपके ताले हैं। फिर कुछ ताले संख्याएं हैं, तो कुछ ताले क्या हो जाएंगे आपकी संख्या हो जाएगी। सभी संख्याएं अक्षर हैं, तो इसके ऊपर हो जाएगा सभी संख्याएं आपका अक्षर हो जाएगा। उसके बाद सभी अक्षर शब्द हैं, तो ये सभी अक्षर क्या हो जाएंगे आपके शब्द हो जाएंगे। फिर आप पूछा है कि कुछ शब्द संख्याएं हैं, तो आपका कुछ शब्द जो है संख्या होता है, तो शब्द आपका यहाँ पे दे रखा है, संख्याएं आपका यहाँ पे दे रखा है। तो ऊपर से नीचे आने पर जो कर्तव्य बताया है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कुछ ताले अक्षर हैं, आपका ताले कहाँ है, ताला आपका ये है, और आपका अक्षर है, अक्षर आपका ये वाला कॉलम है, और यहाँ से कुछ की कंडीशन आपकी मिल रही है, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अर्थात फर्स्ट और दोनों ही निष्कर्ष आपके निकलते हैं, ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ लाल रंग और चाक है, 589 का अर्थ हरा रंग फूल है, तथा 245 का अर्थ सफ़ेद रंग चाक है, तो उसी भाषा में सफ़ेद के लिए शब्द क्या बनेगा। तो सबसे पहले पता करें कि सफ़ेद है कहाँ। हाँ, सफ़ेद है आपका 245 में, या तो 2 ऑप्शन होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 में से कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं कि इनमें से कोई कॉमन है, तो इनमें से 2 आपका कॉमन है, जो कि ऊपर से रंग से दिया, तो 2 ऑप्शन नहीं होगा, तो ये फूल के लिए आपका आ जाएगा, इसलिए ये भी कट गया। बचेगा कौन 4, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 4, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार हो, तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो आपका 15 अगस्त के बाद का जो 10वां दिन है, यानी बात करते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख के बाद 10 दिन, यानी बात हो रही है 25 तारीख की, आपका गुरुवार। तो आपका कह रहा है 15 तारीख के 10 दिन बाद क्या है गुरुवार है। फिर कह रहा है कि इस महीने के पहले वाले अंतिम दिन कौन सा था। तो देखो आपकी 25 तारीख दे रखी है, 25 अगस्त का दे रखा है,
और इसके अगर पहले जाएंगे तो 25 से अगर हम 7 त्रिक 21 अगर वापस आ जाएंगे, क्योंकि 7 का जोड़ा बनेगा, यानी वापस आ जाएंगे हम 4 तारीख पर। वापस 4 तारीख पे आ गए, ये भी दिन हमारा कौन सा होगा? गुरुवार होगा। ये भी तारीख कौन सी होगी? गुरुवार की होगी, क्योंकि हर 7 दिन में वही आपका पड़ता है। तो आपकी 4 तारीख भी गुरुवार होगी। अब गुरुवार को पड़ेगा तो गुरुवार से 4 तारीख से और पीछे आ जाएं तो आपकी 3 तारीख पड़ती है, 2 तारीख पड़ती है, 1 तारीख पड़ती है और फिर 31 तारीख पड़ेगी। तो आप वापस आ जाइए। गुरुवार के पहले पड़ता है आपका बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, मंगलवार के पहले सोमवार और सोमवार के पहले पड़ता है रविवार। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? रविवार होगा। यानी 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा? आपका रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। बच्चों की एक कतार में कल्पना बाएं से 9वें स्थान पर है, स्पर्श दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कल्पना बाएं से 7वें स्थान पर आ जाती है। बताइए दाएं से स्पर्श का कौन सा स्थान है? तो कल्पना बाएं से किस नंबर पे है? 9 पे है। स्पर्श दाएं से किस नंबर पे है? 13 नंबर पे है। अगर इन्होंने यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गया, तो दोनों ने स्थान बदल लिया तो कल्पना जो है वो बाएं से 7वें नंबर पे आ जाती है। तो ये 17 नंबर पे आ गई है। इसका मतलब 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इतने लोग बीच में बैठे होंगे। तो अब जब ये उधर जाएगा तो 13 के बाद ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया और ये कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होता है? बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 कितने स्थान पे आ जाएगी? 21 स्थान पे आ जाएगी। उसके बाद आपके समायिकी के क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसके बाद मैथ के भी क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत ने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई। इस पत्रिका को किसने शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 52 है काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही ऑप्शन हो जाएगा इस्टोनिया की। क्वेश्चन नंबर 53, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की झांकी को। उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या पर आधारित झांकी थी उसको प्रथम स्थान मिला था। क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 55, किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्होंने वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मुस्तफ़ा खान का। क्वेश्चन नंबर 56, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन हो जाएगा हावड़ा कोलकाता मेल का। क्वेश्चन नंबर 57, जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? क्वेश्चन नंबर 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक का। क्वेश्चन नंबर 58, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे ICIA का निर्देशक नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 58 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम्स बर्न्स को। क्वेश्चन नंबर 59, जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और देश के मौसम विज्ञान केंद्र के मध्य वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को।
क्वेश्चन नंबर 60, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश की टुकड़ी ने। अगला क्वेश्चन है, समान जागरूकता से दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण मित्र ईंधन गैसों हाल किसके मिश्रण से बनता है? क्वेश्चन नंबर 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल और इथेनॉल का। क्वेश्चन नंबर 63, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पिछौला सी झील कहाँ स्थित है? तो पिछौला झील जो है आपकी स्थित है, क्वेश्चन नंबर 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 65, मोसाद कहाँ का राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। क्वेश्चन नंबर 66, तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा था? क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन हो जाएगा 17वां। क्वेश्चन नंबर 67, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 68 का सही ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 69, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो ये ग्राफ से क्वेश्चन आपके हैं वो दे रखा है आपका विगत वर्ष में व्यवसाय में भागीदार ए और बी के निवेश लाखों में दे रखे। तो ये ए भागीदार है और ये बी भागीदार है। तो आपका देखते हैं नीचे, तो आपका ये पैराग्राफ पूरा दे रखा है, ये वर्ष दे रखे हैं और ये निवेश करने की आपकी है कि 20 और ये 40, 60, 80 और 100। और फिर आपका 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 का आपका आंकड़ा दे रखा है। तो ये वाला कॉलम आपका ए है और हल्की वाली जो लाइनें हैं वो कॉलम बी है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2004 में भागीदार के निवेश का प्रतिशत कितना है? तो 2004 की बात कर रहा है। 2004 पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना गया है? ये गया है 50। कितना गया है? 50। और 2004 में कितना गया है? ये 75। अब 75 गया तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया है? एक मिनट, 2004 में गया है कितना? ये 70। अब ये 2003 में था आपका 50, 2004 में हो गया 70। कितनी वृद्धि हुई है? 20 की। आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो सूत्र होता है वृद्धि गुणा होता है 100 और बटे जो पहले से आपका था 50। तो 50 दूना 100 और 20 दूना 40, यानी आपका आंसर हो जाएगा 40% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है 2001 से 2004 में बी भागीदार की बात कर रहा है। निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो जैसा कि ऊपर ग्राफ देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 82 में 2001 में आपका दे रखा है 50 और 2004 में दे रखा है आपका 80। तो यहाँ पे अंतर आ गया 30 का। अब प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो प्रतिशत वृद्धि होता है वृद्धि और गुणा 100 और जिस पे वृद्धि होती है। तो 50 के आगे वृद्धि हुई है, 50 से काटेंगे 50 दूना 100 हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 60%। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60%। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
83 वर्ष 2002 से वर्ष 2005 भागीदार ए और बी के मिलाकर कुल निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो दोनों को मिला के पूछा है 2002 से 2005 में। तो पहले पता कर लें कि 2002 में भागीदार ए और बी का कुल निवेश कितना हुआ है। तो देखो 2002 में दोनों का निवेश हुआ है 40 और फिर हुआ है 70, यानी टोटल हो गया आपका 110। उसके बाद 2005 की अगर बात करें तो 2005 में आपका 50 और आपका 70 की वृद्धि हुई है, टोटल हुई है 120 की। यानी कि अभीष्ट वृद्धि अगर देखें तो अभीष्ट वृद्धि कितनी हुई है 10 की। अभीष्ट वृद्धि कितनी हुई है 10। तो प्रतिशत निकालना है तो 10 गुणे हो जाएगा आपका 100 और बट्टे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 9.09। तो आपका आ जाएगा 9.0 और 9 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है 2001, 2002 और 2003 में मिलाकर भागीदार ए के कुल निवेश और इन्हीं 3 वर्षों में मिलाकर भागीदार बी के कुल निवेश के बीच का अनुपात बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 तो पहले हम इन 3 वर्षों का देख लेते हैं। तो इन 3 वर्षों में जो ए भागीदार है, ए का हो जाएगा आपका, जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, 60, 40 और 50। ये टोटल हो जाएगा आपका कितना 150 लाख हो जाएगा, 150। उसके बाद इसी वर्षों में अगर बी भागीदारी के देखें तो बी का निवेश कितना हो रहा है, तो बी का निवेश हो रहा है 50, 70 और 60। 50 प्लस 70 और प्लस कितना 60, ये टोटल हो गया आपका 180। कितना हो गया आपका 180 आपका हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच 50, बी का आ गया 180, 0 से आपका 0 से 0 कट गया, 3 बचे 15 कट गया, 3 छाक 18 कट गया, यानी कि आपका आ जाएगा 5:6। कितना आ गया 5:6 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है वर्ष 2003 में भागीदार बी का निवेश सभी वर्षों में मिलाकर उसके कुल निवेश का लगभग कितने प्रतिशत है। तो आपका जो सभी वर्षों में भागीदार बी है, तो सभी वर्षों का अगर हम देखें बी का, तो आपका कितना दिया है 50, फिर दिया है आपका 70, फिर दिया है आपका 60, फिर दिया है आपका 80, फिर दिया है आपका 50, फिर दिया है आपका 50 और फिर दिया है आपका 60। सबको अगर हम टोटल कर लें तो ये टोटल हो गया 420। कितना हो रहा है 420 हो रहा है। अब हम 2003 में भागीदार जो बी है उसको देखेंगे कि 2003 में भागीदार का निवेश कितना है। तो 2003 में है कितना 60। अब पूछा है इसका प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत पता करना है तो प्रतिशत कैसे पता करेंगे, प्रतिशत कितना है 60 और पहले कितना 420, यानी 60 की बढ़ोतरी। तो आपका हो जाएगा 60 गुणा कितना 100 और बटे हो जाएगा 420। इसको काट लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14%। कितना आ जाएगा 14%, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक,